बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हाय गाइस, वेलकम बैक। गाइस, आज हम बायोलॉजी के चैप्टर 3 को स्टार्ट करेंगे क्योंकि हमारा चैप्टर 2 टोटली डिस्कस्ड और कंप्लीट हो चुका है। तो आज हमारे पास जितने भी एमसीक्यूज़ हैं वो टोटली रिपीटेड हो चुके हैं। बोर्ड के एग्ज़ाम्स के अंदर, केपीके बोर्ड और फेडरल बोर्ड के एग्ज़ाम के अंदर रिपीटेड हुए हैं। तो आपने आज के एमसीक्यूज़ को अच्छी तरह समझना है और बाद में इनकी प्रैक्टिस भी करनी है। तो चलिए फर्स्ट एमसीक्यू की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 देखें गाइस, ये भी 2012 के फेडरल बोर्ड के एग्ज़ाम के अंदर रिपीट हो चुके हैं, तो आपने इसको अच्छी तरह समझना है। क्वेश्चन नंबर 1, द नॉन प्रोटीन पार्ट इज कोवेलेंटली बॉन्डेड टू प्रोटीन पार्ट ऑफ एंजाइम इज कॉल्ड। नॉन प्रोटीन पार्ट किसी एंजाइम का प्रोटीन पार्ट के एंजाइम के साथ कोवेलेंटली बॉन्डेड हुआ है तो वो कौन सा एंजाइम कहलाएगा? ऑप्शन ए ओपो एंजाइम, ऑप्शन बी होलो एंजाइम, ऑप्शन सी को एंजाइम। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर, को एंजाइम। नेक्स्ट एमसीक्यू, द स्पेसिफिसिटी ऑफ एंजाइम इज ड्यू टू इट्स हाइड्रोजन बॉन्डिंग, पीएच सेंसिटिविटी या कॉन्फ़िगरेशन। स्पेसिफिसिटी ऑफ एंजाइम की हमेशा कॉन्फ़िगरेशन से होती है। नेक्स्ट एमसीक्यू, ऑप्टिमम पीएच फॉर द लिक्विड डाइजेस्टिंग एंजाइम पैनक्रियाटिक लाइपेज। लिपिड डाइजेस्टिंग एंजाइम पैनक्रियाटिक लाइपेज का ऑप्टिमम पीएच क्या है? 9.0, 7.6 या 6.8? करेक्ट आंसर इज 9.0। नेक्स्ट एमसीक्यू, which enzyme catalyzes the breakdown of covalent bond and removal of a group without hydrolysis? मैं आपको एक ट्रिक बताता हूँ। लाइसिस वाहिद है जो ब्रेकडाउन ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड करता है कैटालाइसिस के ज़रिए और रिमूवल ऑफ ग्रुप विदाउट हाइड्रोलाइसिस करता है। तो ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर, लाइसिस। नेक्स्ट एमसीक्यू, हिस्टिडाइन डिकार्बोजाइलेज इज एन एग्जांपल ऑफ डैश टाइप ऑफ एंजाइम। हिस्टिडाइन डिकार्बोजाइलेज किस टाइप ऑफ एंजाइम की एग्जांपल है? लाइसिस, ऑक्सीडोरिडक्टेसिस या ट्रांसफरेजेस। ट्रांसफरेजेस किसी ग्रुप को ट्रांसफ़र करता है, ऑक्सीडोरिडक्टेसिस ऑक्सीडेशन रिडक्शन करते हैं, और लाइसिस पिछले एमसीक्यूज़ मैंने आपको बताया है कि रिमूवल ऑफ ग्रुप विदाउट हाइड्रोलाइसिस और कैटालाइसिस द ब्रेकडाउन ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड। तो हिस्टिडाइन की आप ये बात इसका एक ये सेंटेंस याद रख लें कि ये इसके अंदर हिस्टिडाइन कार्बोजाइलेज के अंदर होता है रिमूवल ऑफ ग्रुप होता है विदाउट हाइड्रोलाइसिस होता है, और ब्रेकडाउन ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड होता है कैटालाइसिस के ज़रिए। तो इस जुमले की वजह से आपको आंसर का पता चल जाएगा जो कि लाइसिस है। नेक्स्ट एमसीक्यू, गाइज ये देखें, ये वाला फेडरल बोर्ड के 2019 में आया और पिछले एमसीक्यू अगर आप देखें तो एक 2018 में, एक 2016 में आया है, और ये मेरे ख्याल से बोर्ड में नहीं आया, ये 2012 में आया। तो आप इनको अच्छी तरह समझें, मैं आपको समझा रहा हूँ, आपने इनको अच्छी तरह समझना है, बाद में आपने गिला नहीं करना। क्वेश्चन नंबर 6, द एंजाइम विच वर्क इन बोथ अल्कलाइन एंड एसिडिक कंडीशन इज कॉल्ड। कह रहे हैं ऐसा कौन सा एंजाइम है जो अल्कलाइन और एसिडिक कंडीशन के अंदर दोनों कंडीशन में काम करता है? पेप्सिन, इरिप्सिन या पेपिन? तो करेक्ट आंसर पेपिन है। नेक्स्ट एमसीक्यू, एक्सट्रीम चेंज इन पीएच कॉज द बॉन्ड्स इन एंजाइम टू ब्रेक रिजल्टिंग इन एंजाइम। पीएच के अंदर जो चेंज आता है, एक्सट्रीम चेंज, अचानक से चेंज आता है, वो कॉज करता है ब्रेकडाउन, एंजाइम को ब्रेक कर देता है, एंजाइम के बॉन्ड्स को ब्रेक कर देता है, और उस जिसकी वजह से एंजाइम के अंदर एक तब्दीली आती है। वो क्या तब्दीली है? डीनेचुरेशन है, इनहिबिशन है या सैचुरेशन है? वो है डीनेचुरेशन। नेक्स्ट एमसीक्यू, साइनाइड्स आर पोटेंट पॉइजन्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स एज दे एक्ट एज एन डैश इनहिबिटर। साइनाइड एक ऐसा पॉइजन है जिसकी वजह से लिविंग ऑर्गेनिज्म मर जाते हैं। वो कौन सा इनहिबिटर है? रिवर्सिबल नॉन कम्पिटिटिव इनहिबिटर या इरिवर्सिबल नॉन कम्पिटिटिव इनहिबिटर या कम्पिटिटिव इनहिबिटर? तो ये इरिवर्सिबल नॉन कम्पिटिटिव इनहिबिटर है। करेक्ट आंसर ऑप्शन बी है। आप ये नोट करें, ये भी 2018 के बोर्ड के अंदर आया है। नेक्स्ट एमसीक्यू, द डीटैचेबल कोफैक्टर इज नोन एज डैश इफ इट एन इनऑर्गेनिक आयन। कह रहे हैं जो डीटैचेबल कोफैक्टर है वो तब कुछ वक्री चीज़ होती है जब वो इनऑर्गेनिक आयन होता है। वैसे तो ये ऑर्गेनिक आयन है। ऑप्शन ए एक्टिवेटर, ऑप्शन बी प्रोस्थेटिक ग्रुप, ऑप्शन सी कोफैक्टर।
तो वो प्रोस्थेटिक ग्रुप है। नेक्स्ट MCQ, विच वन एंजाइम कैटालाइजेस द ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन? कौन से एंजाइम ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन कैटालाइज करता है? ऑक्सीजनेसिस, ट्रांसमिथाइलेसिस, पेप्टिडेसिस। ट्रांसमिथाइलेसिस फर्स्ट ईयर में नहीं पढ़ाया जाता, किसी भी बुक में नहीं पढ़ाया जाएगा, ना KPK, ना बलोचिस्तान, सिंध, पंजाब, फेडरल, किसी भी बुक में नहीं होगा ट्रांसमिथाइलेसिस। ट्रांसमिथाइलेसिस सेकेंड ईयर के अंदर पढ़ाया जाता है, तो ऑप्शन बी को आप टोटली निकाल दें अपने ज़हनो गुमान से। पेप्टिडेसिस, पेप्टिडेसिस पेप्सिन से ताल्लुक़ रखता है। ऑक्सीजनेसिस वाहिद बच गया जो कि करेक्ट आंसर है, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट MCQ, एंजाइम्स आर पॉलीमर्स ऑफ। एंजाइम किसके पॉलीमर्स हैं? हेक्सोस शुगर, अमाइनो एसिड, इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स। एंजाइम अमाइनो एसिड के पॉलीमर्स हैं। नेक्स्ट MCQ, विच वन फॉर्म द रॉ मटेरियल फॉर इन कोएंजाइम? फॉलोइंग में से कौन सा रॉ मटेरियल के लिए कोएंजाइम बनाता है? विटामिन, कार्बोहाइड्रेट्स या मेटल्स? तो हमारे पास करेक्ट आंसर विटामिन है, जो कि रॉ मटेरियल कोएंजाइम के लिए रॉ मटेरियल बनाता है। क्वेश्चन नंबर 13, व्हाट विल हैपन टू रिएक्शन इफ एंजाइम इज एडेड? रिएक्शन रिवर्स हो जाएगा अगर रिएक्शन के अंदर एंजाइम ऐड किया जाता है, या रिएक्शन डिक्रीज, रेट ऑफ रिएक्शन या डिक्रीज हो जाएगा, या रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज हो जाएगा। तो हमारे पास करेक्ट आंसर है रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज हो जाएगा। लास्ट MCQ, ये भी देखिए गाइस, KPK बोर्ड के अब MCQ आपको दिखा रहा हूँ। ये देखें KPK बोर्ड के MCQ, KPK बोर्ड के सारे क्वेश्चन नंबर 10 से आगे सारे KPK बोर्ड के MCQ हैं। तो आजकल जो वीडियो मैं आपको बना के दे रहा हूँ ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपने इनको वेस्ट नहीं करना। क्वेश्चन नंबर 14, द ऑप्टिमम pH वैल्यू फॉर पेप्सिन टू वर्क इज? ऑप्टिमम pH, पेप्सिमम की ऑप्टिमम pH की जो वैल्यू है उसके काम करने की, वो क्या है? 1.5, 6.8 या 4.5? तो करेक्ट आंसर 1.5 है। गाइस आज हमारे 14 MCQ से 14 में से 9 MCQ फेडरल बोर्ड के अंदर रिपीट हुए हैं, और 5 MCQ जो हैं वो KPK बोर्ड के अंदर रिपीट हुए हैं। तो ये MCQ बहुत इंपॉर्टेंट है, आजकल की वीडियोस इंतहाई इंपॉर्टेंट है MDCAT के लिहाज से भी, और फेडरल बोर्ड और FSC के पेपरों, फेडरल बोर्ड, KPK बोर्ड हो, सिंध बोर्ड हो, बलोचिस्तान बोर्ड हो, पंजाब बोर्ड हो, इनके FSC के पेपरों के लिहाज से भी बहुत इंपॉर्टेंट हो रही हैं आज की वीडियोस। तो आपने इन वीडियोस को मिस नहीं करना, इनकी अच्छी तरह से तैयारी करनी है। कमेंट्स के अंदर मुझे थम सेंड करना है, आप सब ने कमेंट्स करने हैं, लाइक करना है वीडियो को, और जाते जाते जो लोग मेरे चैनल पे न्यू हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, व्यू करें, कमेंट करें। अल्लाह हाफिज़, नेक्स्ट वीडियो के अंदर मिलेंगे।